नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात करेंगे नीमी फिटर थ्योरी बुक के डिस्कशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीमी के फर्स्ट ईयर बुक के कंप्लीट डिस्कशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नीमी के फर्स्ट ईयर के बुक को कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आपके सारे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादातर जो आईटीआई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, वो सारा चीज़ नीमी के बुक से ही टैली करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे सुरक्षा है। फ्रेंड्स, सुरक्षा के पूरे कंसेप्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं सुरक्षा क्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे सुरक्षा के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बोल रहा है कि सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती हैं, है ना। ये बात सही है कि दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे कोई कारण होता है। हाँ, ये सही है कि दुर्घटना होने का कोई ना कोई तो कारण जरूर होता है भाई। दुर्घटना अपने आप थोड़े हो जाती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट बोल रहा है कि सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे कोई कारण होता है। अब चलिए नेक्स्ट, अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हाँ, क्या दुर्घटना को टाला जा सकता है? वैसी कोई भी दुर्घटना नहीं है जिसको हम टाला ना जा सके, है ना। हम लोग प्रयास करते हैं कि दुर्घटना न हो, और अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो आगे चल के दुर्घटना न हो, उसके लिए हम लोग उसकी सावधानियाँ के बारे में हम ध्यान रखते हैं जब अगली बार हम काम पे जाते हैं तो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे किसी का कारण होता है या कोई कारण होता है। क्लियर। अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फ्रेंड्स कि दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता है। तो दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, वो कैसे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दुर्घटनाओं को हम टाल सकते हैं अच्छे शिल्पकार को रख करके, है ना, जिसको अधिक जानकारी हो कार्य में, उसको क्या हो, अधिक यहाँ पे एक्सपीरियंस हो। जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि वर्कशॉप में कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ की हमें वहाँ पे सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो ये सारे चीज़ एक अच्छे शिल्पकार ही कर सकता है। तो हम दुर्घटना को होने से कैसे बच सकते हैं? अच्छे वर्कर्स को रख कर, यानी अच्छे शिल्पकार को रख करके, या फिर हम सारे वर्कशॉप में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्री में वर्कर लोग काम कर रहे हैं, उनको हम अच्छी सी अच्छी सुरक्षा के बारे में हम नॉलेज दें, तभी हमारा दुर्घटना क्या हो सकता है, हट सकता है, यानी दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा कि अच्छे शिल्पकार जिसके पास विभिन्न सुरक्षा के पूर्वोपाय की जानकारी है, वह स्वयं को तथा अपने
वह स्वयं को तथा अपने साथ की कारीगरों तथा उपकरण को क्षति होने से बचा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक आप अच्छे शिल्पकार रखे हैं तो वह खुद को सेफ्टी नहीं करेगा, अपने के साथ साथ आपके मशीनों की भी सेफ्टी रखेगा और आपके वर्कशॉप की कंडीशन भी सही रहेगी। और वह स्वयं को तो अपने आप सुरक्षा करेगा ही, और दूसरे कारीगरों को भी वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और दूसरे कारीगरों को भी वहाँ पे अपना नॉलेज वहाँ पे देगा। कैसा नॉलेज? दुर्घटना से सावधानियाँ, यानी कि सुरक्षा सावधानियाँ का नॉलेज देकर दुर्घटना को हटाने का प्रयास करेगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे मेन फंडा क्या है कि अगर आप अच्छे शिल्पकार को रखेंगे तो आपका दुर्घटना बहुत ही कम होगी, है ना। बस यही आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है ना। दुर्घटना को कैसे टालेंगे? तो अच्छे शिल्पकार को रख करके हम दुर्घटना को टाल सकते हैं। दुर्घटनाएं स्वयं नहीं होती, यानी अपने आप नहीं होती, उसका कोई कारण होता है ना। दुर्घटना का क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है। दुर्घटना अपने आप नहीं होती है। अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो आपको अच्छे शिल्पकार की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप अच्छे कारीगर को रखें जिसको सारी जानकारी है ना, सेफ्टी से रिलेटेड काम करने के तरीके, सारा चीज़, यानी वो एक्सपर्ट है। ऐसा आप वहाँ पे शिल्पकार रखिए जो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, है ना, जिसको एक्सपीरियंस है कि किस तरह से वर्कशॉप में काम करना है, और उसको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए एक अच्छे शिल्पकार क्या करता है, खुद को ही केवल यहाँ पे सुरक्षा नहीं करता है, वो आपके मशीनों को भी सुरक्षा करेगा, वो आपके वर्कशॉप को भी सुरक्षा करेगा, और आसपास में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी को सुरक्षा की सावधानियाँ, या अगर वो जो काम नहीं करते, है ना, उनको वो गाइड करेगा और उन लोगों को भी सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ज़्यादातर आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो आप लोग भी अपने कार्य के प्रति एक अच्छे कुशल कारीगर बनने का प्रयास करें और दुर्घटना को हटाने का प्रयास करें, यानी दुर्घटना को टालने का प्रयास करें। कार्य में कभी भी लापरवाही ना करें। अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो केवल आप अपने जॉब पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी अन्य चीज़ों के बारे में अगर आप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, तो वहाँ पे दुर्घटना होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, दुर्घटना बोल रहा है कि दुर्घटना जो है वो स्वयं नहीं होता है, उसके पीछे किसी कारण होता है, यानी उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे मान लीजिए आप वर्कशॉप काम कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपको नींद आ जा रही है, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका दुर्घटना तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सुरक्षा से रिलेटेड। क्लियर? तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात किए कि दुर्घटनाएं क्या होती हैं, दुर्घटनाएं कैसे होती है, और दुर्घटना को कैसे हम टाल सकते हैं, है ना। तो ये हम 3-4 पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे बात किया। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको आपको समझना है। ये देखिए, आपको गाइड कर रहा है क्या, कि आप सुरक्षा कैसे अपने आप को रखें, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंड सेफ, और एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है रॉन्ग। क्लियर? ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है और ये आपका राइट एंड सेफ दिया हुआ है। तो हमें क्या
करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग हेयर है ना। आपको क्या करना है कि अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको लॉन्ग हेयर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर आप मशीनों पे काम करते हैं तो आपका बाल मशीन में फंस भी सकता है और उससे दुर्घटना हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा शार्प टूल। शार्प टूल को कभी भी यहाँ पे पॉकेट में नहीं रखना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि जो भी शार्प टूल होते हैं, जैसे डिवाइडर हुआ, कैलिपर्स हुआ, वो सारी चीज़ अपने पैकेट में ही ऊपर रख लेते हैं। ए चलो यार, रख देंगे कभी। तो कभी जो है ना, कभी आप कर देंगे तो उससे आप क्या करेंगे, एक छोटी सी सावधानी को आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जिससे आपका बहुत ही बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकती है। क्लियर। तो ऐसा नहीं करना है। अब चलिए नेक्स्ट है बटन मिसिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शर्ट का जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो स्लीव होता है ना, उसको क्या करते हैं कि मोड़ते नहीं हैं, वो खुला खुला ऐसे ही छोड़ कर आ जाते हैं वर्कशॉप में। तो ये नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे देखिए बटन है ना, बटन को हमेशा क्या करना है, लगा कर रखना है। शर्ट के बटन को हमेशा लगा कर रखना है, खोलना नहीं है ना। अब देखिए लूज लूज कप्स है यहाँ पे, यानी कि जो हमारी शर्ट की जो बाहें होती हैं है ना, यहाँ पे शर्ट का, वो हमेशा क्या करना है, उसको मोड़ कर रखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे होल इन पॉकेट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैकेट में हम जैसे कोई कटिंग टूल्स वगैरह रख देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि पॉकेट में होल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। जितने भी कटिंग टूल्स हैं उसको हम उसके प्रॉपर स्थान पे रख देंगे, जहाँ से हम उस टूल को लिए हैं उसी जगह पे हम उस टूल को रख दें, ताकि हम फिर दोबारा वहाँ से लेकर के अपने काम को आसानी से कर सकें। अपने पैकेट में कभी भी शार्प टूल या कोई भी कटिंग टूल्स वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रखते हैं तो आपके पैकेट में क्या हो सकता है, होल हो सकता है और आप दुर्घटना ग्रसित भी हो सकते हैं, है ना। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जो आपका ओवरऑल टू लॉन्ग, जो आपके यहाँ पे जो पैजामा होता है या फुल पैंट होते हैं, तो उनकी जो पैजामे को जो आपका नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, उसको शॉर्ट रखना चाहिए, यानी कि करेक्ट, यानी मीडियम में रखना चाहिए, है ना। तो इस सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद है शॉर्ट हेयर, ये करेक्ट है, आपको शॉर्ट हेयर रखना है, स्लीव टाइट रोल करके रखना है आपको, है ना। उसके बाद बटन को हमेशा लगा कर रखना है, और ये करेक्ट है। जो आपका पैजामा का यहाँ है वो क्या है, करेक्ट है। और उसके बाद सेफ्टी बूट वगैरह भी आपको पहनना है। क्लियर। ये जो है लाइट वेट शूज आपको नहीं चलेगा वर्कशॉप में, आपको क्या पहनना है, सेफ्टी बूट्स पहनना है ना। तो अब चलिए हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्कशॉप में सुरक्षा को हम कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किए हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी। क्लियर। सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। हमारे पास फ्रेंड्स जो सेफ्टी होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी सेफ्टी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, यानी इसका जो क्लासिफाइड किया गया है वो तीन कैटेगरी में किया गया है। क्लियर। फर्स्ट हमारा होता है सामान्य सुरक्षा, जिसको बोलते हैं जनरल सेफ्टी, है ना, जनरल सेफ्टी। दूसरा होता है हमारा
स्वयं सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारा मशीन की सुरक्षा यानी मशीन सेफ्टी। क्लियर, क्या होता है मशीन सेफ्टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जनरल सेफ्टी है ना। जनरल सेफ्टी में हमारा क्या क्या यहाँ पे रखा गया है, यानी कि यहाँ पे सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन से सेफ्टी आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो जनरल सेफ्टी होती है यानी सामान्य सुरक्षा होती है, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फर्श यानी फ्लोर तथा गैलरी को साफ तथा स्वच्छ रखें। क्या, हमारी जो जनरल सेफ्टी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है कि आप फर्श तथा गैलरी को साफ तथा स्वच्छ रखें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने फर्श को, फ्लोर को और जहाँ पे आप हमेशा आते जाते हैं उसको क्या करें, उसको साफ करें और उसको स्वच्छ रखें। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वर्कशॉप में सावधानी से चलें तथा दौड़े नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर जल्दी में होते हैं तो वो दौड़ने लगते हैं, है ना, अपने वर्कशॉप में ही दौड़ने लगते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है चालू हालत में मशीन को छोड़कर न जाएं। देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या काम करते समय चालू मशीन को छोड़कर जाना चाहिए, हाँ या ना, तो न जाएं। चालू हालत में मशीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, किसी भी उपकरण मशीन को ना छुएं या ना चलाएं जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी मशीन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसको न चलाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लटके हुए भार के नीचे न चलें। जो वेट लटकाया हुआ है यानी किसी भी स्थान पे कोई भी वेट इस तरह से यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो इस भार के नीचे न चलें, क्योंकि ये कभी भी टूट सकती है जिससे आपको दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें। कभी कभी क्या होता है कि कार्य कर रहे हैं और मजाक भी चल रहा है उसमें, तो भाई काम के समय मज़े नहीं करना है, इससे दुर्घटना हो सकती है। ये सारा चीज़ जनरल चीज़ें हैं। आगे हम दो और सेफ्टी के बारे में बात करेंगे जो पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी है। इतना चीज़ तो जनरल सेफ्टी में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जॉब के लिए सही टूल का उपयोग करना। आपको अगर स्क्वायर फाइल की आवश्यकता है तो आप स्क्वायर फाइल ही यूज करें, यानी कि जॉब के अकॉर्डिंग आप टूल्स का यूज करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टूल को सही स्थान पर रखें। टूल जहाँ से आप लाए हैं वहाँ ही रखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फैले हुए तेल को तुरंत पोंछें, यानी जो तेल फर्श पे फैला हुआ है उस तेल को क्या करना चाहिए, तुरंत पोंछ लेना चाहिए, है ना, ताकि आपका पैर फिसले ना, जिससे दुर्घटना न हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा घिसे या क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदलें। कभी कभी क्या होता है कि जो टूल्स घिस गया है, जो यूज के लायक नहीं है, हम उसको भी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट है
कंप्रेस्ड एयर यानी हवा को अपनी तरफ या अपने साथ ही कारीगर की तरफ न डालें। कभी कभी मजाकें होने लगती हैं वर्कशॉप में, है ना। कंप्रेस एयर या ब्लोअर के द्वारा अपने साथियों को क्या करता है, प्रेशर डालने लगता है कंप्रेस एयर के द्वारा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना है ना। ये सारी चीज़ जनरल गलती करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने वर्कशॉप में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह सुनिश्चित कर लें कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो। हाँ भाई, यहाँ पे लाइटनेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर। यानी वर्कशॉप में कंप्लीट आपका क्या होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानियां हैं। अगर आप वर्कशॉप में अच्छे लाइट में होकर काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने का कारण हो सकती है। जैसे आप फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइलिंग करते करते कभी आपके हाथ में भी लग सकती है, यानी यहाँ पे लाइट के अभाव में। तो वर्कशॉप में क्या करना है कि लाइट अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है ना। यानी ये सारा चीज़ वर्कर को ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे वर्कशॉप में जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे फर्श जो हैं साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ जनरल सेफ्टी हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब चलिए अगला है कि मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू हालत में न हो, है ना। जब मशीन बंद हो यानी स्टॉप हो तभी आपको मशीन की क्या करनी चाहिए, सर सफाई करनी चाहिए। क्लियर। न कि मशीन चल रही है और उसी में आप पोछा लगा रहे हैं यानी उसको साफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। आपको दुर्घटना हो सकती है। अब इसी के साथ हम चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरल सेफ्टी का जो यहाँ पे अगला पॉइंट्स है और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स दुर्घटना को हटाने का, है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी कारीगर क्या करते हैं कि वो अपने आप पे पूर्ण कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और अपने आप पे बहुत ही भरोसा कर लेते हैं कि नहीं हम इस मशीन को चला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब वो मशीन को चालू करते हैं तो वो अधूरा ज्ञान होता है जो कि मशीन को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी भी मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी हो तभी आप उसको चलाएं, है ना। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, यानी पूरी तरह से उसका आप नॉलेज ले लें तभी आप किसी भी मशीन को ऑपरेट करें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है कि आपका खुद का सुरक्षा, है ना, उसको हम पर्सनल सेफ्टी कहते हैं। तो चलिए पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है फ्रेंड्स वो है एक पीस वाला ओवरऑल या बॉयलर सूट पहने। क्लियर। उसके बाद है ओवरऑल की बटन को लगा के रखें, यानी आप अपने शर्ट के बटन को लगा कर रखें। टाई तथा स्कार्फ का उपयोग न करें। वर्कशॉप में टाई और स्कार्फ का प्रयोग करके नहीं आना चाहिए क्योंकि मशीन में वो फंस सकती है और आपको दुर्घटना ग्रसित कर सकती है। क्लियर। इसी के साथ अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो आपका पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिएगा कि कोहनी के ऊपर तक बाहें रोल कर रखें। यानी कि कोहनी के ऊपर तक जो बाहें होती हैं वो क्या होती हैं, मुड़ कर रखना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है सुरक्षित जूतों या बूट तथा गॉगल्स पहने, यानी सेफ्टी शूज पहनकर आना चाहिए और गूगल्स भी आपको पहन कर आना चाहिए आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की प्रोटेक्शन के लिए, है ना।
अब है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है छोटे बाल रखें। ये आपको सचेत कर रहा है, ये आपको सावधानियां बता रहा है ना, कि क्या करना है, छोटे बाल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ सेफ्टी में, यहाँ पे जो पर्सनल सेफ्टी है वो आपका यहाँ पे अगला पॉइंट्स है कि अंगूठी, घड़ी या चैन न पहने, है ना। नेक्स्ट है मशीन पर कभी ना झुके, मशीन पर झुककर कभी भी काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद शीतलक में हाथ ना धोएं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो हम कूलेंट ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं उसी कूलेंट से हाथ को धोने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इससे हानि भी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें। जैसे होता क्या है कि मशीन चल रहा है और उसकी जो सेफ्टी गार्ड होती है उसको हम निकालने लग जाते हैं, तो वैसे नहीं करना है। उसके बाद टूटे हुए या चिप हुए टूल उपयोग न करें। जो टूल टूट गया है उसका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन को तब तक चालू न करें जब तक वर्कपीस मजबूत से न पकड़ा हो, है ना। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि मशीन में सही से जॉब को नहीं पकड़े हैं और उसको क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में वहाँ पे मशीन को चालू कर देते हैं, तो वर्क पीस क्या होता है वहाँ से छटकता है और वो किसी को भी दुर्घटना ग्रसित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मशीन सेफ्टी के बारे में। हमने दो सेफ्टी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो कि फर्स्ट हमारा जनरल सेफ्टी था, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी था, है ना। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पे मशीन सेफ्टी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बच गए थे यहाँ पे आपका पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि अपने कार्य पर ध्यान रखें और शांत प्रवृत्ति अपनाएं। क्लियर। नेक्स्ट है व्यवस्थित रूप से कार्य करें। क्या करना है, व्यवस्थित रूप से कार्य करना है फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अपना कार्य करते समय दूसरों से बातचीत न करें। कभी कभी क्या होता है कि अपना कार्य करता है सब और दो तीन दोस्त लोगों को आपस में बुला करके बात करते रहते हैं, या एक कारीगर दूसरे कारीगर से बात करता है, तो इससे क्या होता है कि दोनों के ध्यान भटकते हैं और दोनों को भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों का ध्यान न तोड़ें, है ना। दूसरों को ध्यान भी नहीं भटकाना है, आप अपने काम कर रहे हैं आप करिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलती हुई नेक्स्ट है चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ यहाँ पे बच्चे होते हैं जो चलती हुई मशीनों को हाथ से क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे जो हमारा सेफ्टी है वो है मशीन सेफ्टी। हमने दो सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, जो जनरल सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी। अब बात करते हैं मशीन सेफ्टी यानी मशीनों की सुरक्षा। तो मशीनों की सुरक्षा में जो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका है, वो क्या है, यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दें। क्लियर। क्या करना है, अगर कुछ गलती हो जाए यानी गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है मशीन साफ रखें। हमेशा मशीन को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है मशीन को चलाने की कोशिश न करें जब तक आपको सही तरह से चलाना न आए। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मशीन सेफ्टी से रिलेटेड। अगर आपको किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको न चलाएं, है ना। अगर आप उसको चलाएंगे तो उससे दुर्घटना हो सकती है।
उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रोक टूल या वर्क पीस को तब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो, है ना। देखिए मशीन से रिलेटेड ही हमारा मशीन सेफ्टी है। ये बोलना चाह रहा है कि आप किसी भी एडजस्टमेंट को, यानी जैसे वर्क पीस को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मशीन को ऑफ कर ही होल्ड करना चाहिए। उसके बाद है मशीन की गति बदलने से पूर्व उसे बंद कर दें। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि मशीन की गति बदलने से पूर्व उसे क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फ्रेंड्स कि स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। यानी कि स्विच जैसे ही आप क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, उसके पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें, है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है कि मशीन को चालू करने से पूर्व तेज, यहाँ पे तेल का लेवल को चेक कर लें। उसके बाद कभी भी मशीन चालू न करें जब तक कि उस पर सुरक्षा गार्ड सही स्थिति पर न लगी हो, है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, मशीन को रोकने के बाद माप लें, है ना। बहुत लोग करते क्या हैं कि मशीन को नहीं रोकते हैं और माप ले लेते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। बेड पर नेक्स्ट है कि बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे मशीन सेफ्टी के अंतर्गत यहाँ पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।